अपनी जीभ को लगाम दो कर्ण। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी सीमाएं भूल जाऊं। नहीं अर्जुन, नहीं। मैं तो चाहता हूं कि जब भी तू मेरे सामने हो तो अपनी सीमाएं याद रखे। कर्ण! कुचले हुए नाग के जैसे फड़फड़ाना बंद कर निर्लज। अभी तूने मेरी शक्ति नहीं देखी। साहस कर, मेरे सामने आ और देख इस दिव्य कवच को छाती पर लेकर जन्मा है ये कर्ण। देख इसकी शक्ति, देख देख देख। तेरा गांडीव तो क्या, ब्रह्मास्त्र भी एक खरोच तक नहीं डाल सकता इस पर। इसलिए आज के बाद जब भी तू मेरे या मेरे मित्र दुर्योधन के सामने आए। कहिए तात। कुरु वंश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। विदुर, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। सूर्य दृष्टिहीन हो गया, धरती न्याय विहीन हो गई और वायु वेगहीन। अब मैं किसके लिए इस कुरुवंश की रक्षा करूंगा? अब ये सब सोचने का क्या अर्थ है तात? आप अपने कक्ष में चले। मुझे तो पहले ही इसकी आशंका थी तात। दुख केवल यह है कि हमारी उपस्थिति में यह सब हुआ। हम सभी इसके दोषी हैं। क्षमा करें पितामह। जब भाई भाई में घृणा और प्रतिशोध अपनी सारी सीमाएं लांघ गया तो हम चाहकर भी क्या कर सकते थे? वो भाई हमारी ही संतानें हैं कृपाचार्य। हमने ही उन्हें संस्कार दिए हैं। यदि उन्होंने अपनी सीमाएं लांघी हैं तो उसके दोषी भी हम ही हैं, पाप के भागी भी हम ही हैं। आज मैंने आपको हृदय से गुरु मान लिया मामा। देखा आपने कैसे हमने बिना गदा उठाए शत्रुओं को कुचल के रख दिया मामा। मामा, ये मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है। मिट्टी डालो भांजे, मिट्टी डालो। लोमड़ी सा सोचो और बाघ सा नोचो। अभी तो युद्ध का आरंभ हुआ है। अभी तो तुम्हारे जीवन में इससे भी सुखद क्षण आने वाले हैं भांजे। अब द्रौपदी तुम्हारी दासी है भांजे। जाओ और पांचाली को सभा में घसीट लाओ। ये भी होगा मामा, ये भी होगा। क्योंकि एक बार को मैं अपना अपमान भूल भी जाऊं मामा, पर पांचाली की स्वयंवर सभा में हुआ मित्र कर्ण का अपमान वो मैं कभी नहीं भूल सकता मामा, कभी नहीं। धिक्कार है कि जो इस सारे संसार में एक भी धनुर्धर ऐसा नहीं जो नीचे तेल के पात्र में देखकर निशाना साध सके। एक भी धनुर्धर नहीं जो स्तंभ के ऊपर उस घूमते हुए यंत्र में स्थित घूमती हुई मछली की आंख भेद सके। महाराज जरासंध, शाल्व और कुमार दुर्योधन जैसे महायोद्धाओं के असफल हो जाने के बाद लगता है मेरी बहन पांचाली आज इस स्वयंवर से